Students, this topic is polynomials. The meaning of term polynomial is that type of algebraic expression in which there may be one term, two term, three terms, four terms and so on. Let's define what is polynomial. So polynomial एक ऐसी algebraic expression है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, लाइक उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए सपोज 4x + 3. सो व्हाट इज़ दिस? ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें जो x है, x इज़ हेयर वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हम वेरी करती रहे, चेंज कर सकते हैं. एंड 3 इज कांस्टेंट. इट मीन्स 3 कांस्टेंट है, वो वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी. बट 4x में जो x है दैट इज़ वेरिएबल और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. द वैल्यू ऑफ x में बी +3, द वैल्यू ऑफ x में बी -3 एंड एनीथिंग एल्स. सो वो जो ये 4 है ये हमारा x का कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट का मीनिंग लाइक जो नंबर वेरिएबल के साथ अटैच होता है, मल्टीपल भी होता है. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है. सो आज हम जो पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करेंगे तो आज सिर्फ इसका भी हम बेसिक्स करेंगे इस क्लास में कि पॉलिनोमियल है क्या चीज़. तो ये देखो, ये दो टर्म्स हैं 4x + 3. तो अगर यहाँ पे सपोज करो ये सिंगल टर्म होती, सपोज करो ये 4x सिंगल टर्म है. अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये 4x एक सिंगल टर्म है. तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल. मोनोमियल मतलब कि जिसमें एक टर्म होती है. आपने 7th क्लास 8th क्लास में स्टडी करा था, बट अभी जो 9th में हम स्टडी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए. तो मैं बड़ी जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट कि हम 9th वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें. सो इस पॉलिनोमियल में 4x + 3 में देर आर 2 टर्म्स. 2 टर्म्स का मीनिंग क्या हो गया? बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगे. अब एक और एग्जाम्पल देखो. सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x. तो अगर हम इसको काउंट करें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है. तीनों टर्म्स को जब अगर हम ऐड करें तो 6x + 4x कितना हो जाएगा? 10x, क्योंकि वो तो लाइक टर्म्स हैं. तो इसको हम सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x + 3. तो हमने जो डिसाइड करना है कि ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद करना है. जैसे 6x 4x 3, अगर हम देखें कि यहाँ 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो ये ट्राइनोमियल हमने कंसीडर नहीं करना. अगर हमने देखना है लाइक टर्म्स हैं, अगर ये ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, इन पे कुछ अगर ऑपरेशन लग रहा है तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो जैसे 6x + 4x कितना हो गया? 10x + 3. तो एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म वो रही, तो ये 2 टर्म्स है. इट मीन्स ये क्या हो गया? बाइनोमियल. तो ट्राइनोमियल की बात करते हैं, लाइक x² + 7x - 8. तो इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स हैं. वो x² है, इसका किसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है. 7x - 8. तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल. इस तरह से ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये चलता रहेगा टर्म्स के हिसाब से. अभी हम जो टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पावर्स के हिसाब से, कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे. तो उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा ये x² है, तो यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1. क्योंकि हम इसको x² को अगर 1x² लिख दें तो एक ही बात है, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कुछ चेंज नहीं होना. तो x² का कोफिशिएंट अगर 1 है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? +7. और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मीनिंग होता है हमारा जिसमें लाइक कोई वेरिएबल ना हो. तो आप देखेंगे यहाँ पे -8 जो है वो हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, एग्री. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करने जा रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से हमारे जो कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है. तो वो आज हम करेंगे 6 टाइप्स के पॉलिनोमियल. बेसिकली 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे. तो हमारा जो पहले टाइप का जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 0. ठीक है. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए 1 मार्क्स की वेटेज का वो क्वेश्चन आ सकता है
कि जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसका आंसर है यस, जीरो इज ए पॉलिनोमियल एंड दैट इज टाइप, और किस टाइप का पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड हमारा जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मीनिंग लाइक एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे एक 7 ले लेते हैं, ये 7 है, एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब हालांकि इसमें वेरिएबल नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं है, अगर होगा तो कैसे होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अब इनकी बात करते हैं डिग्रीज की। डिग्रीज जो हमने कंसिडर करनी है वो वेरिएबल्स की पावर की करनी है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो भी हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम जो हमारी थर्ड टाइप है वो करते हैं। थर्ड टाइप इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखिए आप, 4x माइनस 8, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? ये हमारी जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है डिग्री, डिग्री का मीनिंग ये होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है उस पावर के हिसाब से, यानी कि उसकी डिग्री के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो या डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फाइन। इसका एग्जांपल आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक 7y माइनस का 7y प्लस का 10, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर आप खाली -7y अकेला लेना चाहो, ये सिंगल टर्म, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वेरिएबल की पावर के हिसाब से डिसाइड करना है। अब यहाँ पे y की पावर क्या है, 1, तो इसकी पावर भी 1 है यहाँ पे x की, और यहाँ पे भी 1 है। तो सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मीनिंग है, लाइक जिसमें डिग्री 2 हो। उसका एग्जांपल सिंपल, x² प्लस 7x प्लस 12। वैसे अगर ये 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, बट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक, इस तरह से, तो डिग्री के हिसाब से हमने बताना है। अब यहाँ पे 7x भी है और x² भी है, दोनों 2 टर्म्स हैं वेरिएबल वाली, यानी कि x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये 12 हमारा कांस्टेंट है। बट हमने उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म कंसीडर करनी है जिसकी पावर मैक्सिमम हो। लाइक x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो जिस टर्म की में वेरिएबल की जो डिग्री या पावर मैक्सिमम है वो हमने डिसाइड करनी है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। सो ये x² है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, डिग्री 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, x² माइनस 8, तो इसमें भी 2 ही टर्म्स हैं, तो x की पावर 2, तो डिग्री 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल इसका और लो, लाइक 7 माइनस y², तो 7 पहले y² बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको शफल करके एक उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइक पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट यहाँ से हमें पता लग रहा है कि y की पावर 2 है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक। देन हमारी जो 5th टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री क्या है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री है वो 0 है। अब 0 कैसे है पता नहीं लग रहा। अब ऐसा नहीं है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उससे ऊपर वाली की 0 होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि इसमें डिग्री 0 कैसे आई। अब देखो, क्या मैं 7 को 7x लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते, क्योंकि x तो वेरिएबल है और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर सपोज करो x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 7 2 जा 14, 14 7 के इक्वल थोड़ी है, तो 7 को 7x के इक्वल नहीं लिख सकते। बट मैंने यहाँ पे x इसलिए लगाया है ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि इसकी डिग्री क्या है। बट अगर ये 7x है तो वो तो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7 की जगह 7x0। आपको याद हो क्लास 8th में पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर था, उसमें एक लॉ था कि अगर कोई भी नंबर है उसकी डिग्री या उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। सो यहाँ पे x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, 7 1 जा 7, सेम आ गया आंसर। तो यहाँ से अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल की पावर डिसाइड करेगी कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री देखो, वेरिएबल की जो पावर है वो 0 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री
जीरो होती है। ये आपने याद रखना है, इसको ऐसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम शो कर सकें कि कैसे पता लगे कि इसकी डिग्री जीरो है और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जीरो हमारा एक ऐसा नंबर है, स्पेशल नंबर, तो इसकी जो कोई भी डिग्री नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है इसकी डिग्री। ये आपने याद रखना कि जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, दैट इज जीरो, एंड उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो, लीनियर की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, क्यूबिक की डिग्री क्या होगी, जैसा कि आपको पता है 3। उसका एग्जाम्पल देखो, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सारी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, कैसे पता लगा, यहाँ पे x की जो पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वैसे तो यहाँ पे x की पावर 2 भी है, x भी है, बट वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम होता है वही हमने कंसीडर करना है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन हम एक बार जो लास्ट हमारी 6 टाइप है, वैसे तो ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि देखो पावर x की पावर 3 है, 4, x की पावर 5, 6, 7, 8 बहुत तक चलता रहेगा, x की पावर 100 भी होती है, बट हमने सारी नहीं करनी। मेन पर हमने सिर्फ 6 पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारी बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक का जो एग्जाम्पल है वो आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे मेंशन करा है कि उसकी डिग्री 4 है। कैसे, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7। सो x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7, देखो अब जरूरी नहीं कि इसमें x स्क्वायर भी हो, x भी प्रेजेंट हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये लिख दो ना, सिर्फ लाइक 3y की पावर 4, ये अगर एक सिंगल टर्म लिख दो और ये पूछे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि वहाँ पे y की पावर 4 है। तो अब हमने यहाँ पे x की पावर 4 कंसीडर करनी है, x क्यूब और x स्क्वायर और x वाली टर्म तो वैसे भी नहीं है। तो ये हमारे 6 टाइप्स के पॉलिनोमियल है। डिग्री यानी कि जिसकी वेरिएबल की पावर चेंज होगी तो ये पॉलिनोमियल उस हिसाब से डिसाइड होंगे। तो अभी मैं कुछ एक और इसमें, ये हमारा पॉलिनोमियल टॉपिक का बेसिक्स चल रहा है, तो कुछ एक बातें और बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो हम इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7। अगर इसमें कहें कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x पावर 4, या लीडिंग टर्म कौन सी है, वो x की पावर 4 है, इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा 1। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है 3 और माइनस 3। देखो अब हमने बड़ा केयरफुली हो जाना है। अब हमने 9th क्लास में प्लस माइनस सारे साइन कंसीडर करने हैं। वैसे तो हम 8th क्लास 7th क्लास में भी करते आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे x क्यूब के साथ तो 3 है, ऐसा नहीं है कि उसका कोफिशिएंट 3 है, हमने साइन भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे x क्यूब का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ -3, ओके, और कांस्टेंट टर्म हमारी है +7। ये हमारा जो है ये ले लो क्यूबिक वाला, तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7, x का कोफिशिएंट 4 और हमारा कांस्टेंट क्या है -8। अब ये आपको नज़र आ रहा है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7। अगर एग्ज़ाम में ये पॉलिनोमियल आया और इसमें पूछे कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप देखोगे इसकी डिग्री 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक में तो डिग्री 2 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है। तो इसमें अब हमने ये देखना है, सपोज करो कि ये क्वेश्चन आए कि इसमें आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, जैसे ये पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7। आप कहोगे ना तो यहाँ पे x स्क्वायर है ना x है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि x स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, वो तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है, हम उसको रीअरेंज करेंगे। लाइक इसको हम लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर एंड प्लस 7। ये देखो x की पावर 4 एज इट इज़, माइनस 3x क्यूब एज इट इज़, प्लस 7 एज इट इज़। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो इसके लिखने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। लाइक आप 4 में 0 ऐड कर दो, 4 प्लस 0 क्या होता है 4, 4 में 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस 0 वो भी 4 है ना। 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो उस टर्म या एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस नहीं आते रिजल्ट में। तो मैंने बस 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये लिख दिया ताकि हमें नज़र आए कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 0। तो अब इसके बाद से आज से आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सपोज करो कोई x की पावर 4, x की पावर 6 वाली टर्म मिसिंग हो और पूछे कि उसका कोफिशिएंट क्या है,
तो हम उसको जीरो डायरेक्टली भी बता सकते हैं और इस फॉर्म में लिख के भी बता सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो है। हालांकि वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही उस पॉलिनोमियल में, बट फिर भी हम उसको बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब तो हमने ये स्टडी कर लिया कि जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल की जो पावर है वो डिसाइड करेगी कि ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। बट अब कभी कभार ये आ जाता है क्वेश्चन कि ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, क्योंकि x की पावर होने से ज़रूरी थोड़ा है कि वो हर पॉलिनोमियल हो। तो उसकी एक कंडीशन है, वो आपने याद रखनी है। वो जो कंडीशन है वो ये रही, बहुत इंपॉर्टेंट ये दो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव है फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड है हमारा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने याद रखना है कि x की जो पावर है, यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, चाहे क्वाड्रेटिक की, किसी भी पॉलिनोमियल में जो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल आ रहा है x आ रहा है, वहाँ पे जो x की पावर है दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। लाइक एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। चेक करेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देखो x की पावर यहाँ कितनी है 2, तो जो 2 है वो पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। x की पावर यहाँ पे 1 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री के हिसाब से क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखेंगे आप, माइनस 2x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 3। सो अगर हम बात करें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो देखने को तो यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। बट हमने क्या करना है, पावर को एक न्यूमरेटर की फॉर्म में लाना है। लाइक जो पावर वाली टर्म्स हैं, हमारा जो वेरिएबल है उसको इस तरह से हम लिखेंगे, x की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में -2 प्लस 3। ये क्या चीज़ है? देखो ध्यान से देखेंगे, x की पावर यहाँ पे -2 है। -2 का मीनिंग देखो ये कहाँ से आया? 8th क्लास में रूल था पावर एंड एक्सपोनेंट में कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर जा रहा है तो उसमें जो पावर क्या है, उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये +2 है तो ये -2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं है? इंटीजर तो है 2, बट ये माइनस आने की वजह से ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है। तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल्स की जो पावर है उसको भी कंसीडर करना है। एक और एग्जांपल देखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस √3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर। बट इसकी अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 √x माइनस 4, तो यहाँ पे देखोगे x की जो पावर रूट है, रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर 1/2। ये हमने 8th क्लास में भी स्टडी करा था कि एक टर्म होती है स्क्वायर और दूसरी टर्म होती है स्क्वायर रूट। तो ये रूट का सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो इसकी पावर कितनी होगी? 1/2। तो यहाँ पे x की पावर देखो पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ये 1/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। ना तो ये पॉलिनोमियल है ना ये है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे x की पावर 1 है, इसके साथ √3 है। देखो कांस्टेंट जो टर्म है, चाहे वो रूट में हो, चाहे उसकी पावर 5/7 हो, चाहे उसकी पावर 3/2, किसी भी फॉर्म में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। √3 तो ये कोफिशिएंट है x का, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये -4 है, ये हमारा कांस्टेंट है। बट जो मैंने कंडीशन बताई है पॉजिटिव इंटीजर की, ये अप्लाई होगी सिर्फ वेरिएबल की पावर पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपको एक मैं स्पेशल केस बताता हूँ कि उसमें कन्फ्यूज़न ना हो आपकी, कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी हम देख सकते हैं कि पावर क्या होगी, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ पे x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो एक बार आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि x डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी। तो उसमें ये होगा कि पावर -1 में आ गई तो हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, बट हमने सिंप्लीफाई भी करना है। जैसा कि आपको पता है जो x है डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर की 3 टर्म्स हैं वो तीनों में जाएगा।
x यहाँ भी जाएगा डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो x की पावर 4 अपॉन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन x माइनस 3x² अपॉन x। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये x डिनोमिनेटर में है, तीनों टर्म्स के पास इंडिविजुअल जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x है, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, x³ है ना, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, ये कितना आ जाएगा x² माइनस 3x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तीनों की चेक करो, पावर जो है वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इमीडिएटली इसको देख के डिसाइड नहीं करना कि x डिनोमिनेटर में आ रहा है, कि वो हो सकता है कि ऊपर जाने पे x की पावर -1 बनेगा नो डाउट, बट अगर ये कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई होके पावर अगर हमारी पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पावर का ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक जैसे x की पावर 51 माइनस y की पावर 2 प्लस 3। अगर वो पूछें कि इसमें कितने वेरिएबल हैं इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे डिग्री तो 51 है। देखो वेरिएबल इसमें एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे एक बार दो वेरिएबल कंसीडर करें। हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है x, उसकी डिग्री, उसकी पावर 51 है, तो इस एक्सप्रेशन की, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है दैट इज़ 51। और अगर कहे कि ये पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल हैं x एंड y। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² माइनस y³ प्लस z की पावर 4। इसमें कितने पॉलिनोमियल, इसमें कितनी डिग्री है इस एक्सप्रेशन की, तो हम मैक्सिमम देखेंगे। z की पावर 4 है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 4 है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। x का कोफिशिएंट 1 है, y³ का -1, z की पावर 4 का +1। तो ये पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स था जो आज मैंने आपको बताया, इसमें एक्सप्लेन करा कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये हमने स्टडी करे हुए थे। लेकिन पावर्स के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप का है, तो वो हमने आज इस क्लास में 6 टाइप स्टडी करे थे। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमने स्टडी करी 3, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमने करी थी 4। यानी कि डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिसाइड करता है कितनी डिग्री है। थैंक यू।